बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, कल नतीजे आने वाले। बड़ा मुद्दा यह है कि इस चुनाव में किसकी होगी जीत। क्या मुंबई पर एक बार फिर से ठाकरे परिवार कायम रहेगा या फिर हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। कभी ना थकने कभी ना रुकने वाला शहर, बॉलीवुड की ग्लैमर की चमक से रोशन शहर। कहने को तो ये एक शहर का चुनाव है, लेकिन इस शहर से एक राज्य की राजनीति की दिशा तय होती है। बीएमसी के इस चुनाव के जरिए महाराष्ट्र की सियासी किस्मत का बड़ा फैसला होने वाला है। मुंबई का किंग कौन होगा? ठाकरे बंधु बनाम महायुति की लड़ाई में किसकी होगी जी? मुंबई सिर्फ शहर नहीं, ये एक अलग दुनिया है, पूरे हिंदुस्तान का आईना है। देश का आर्थिक केंद्र होने के साथ बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया भी यहीं आबाद है। लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आमिर खान बांद्रा के पुलिस स्टेशन में पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बांद्रा के इलाके में ही सलमान खान और सैफ अली खान भी वोटिंग के लिए पहुंचे। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई के जुहू में अपना वोट डाला। ये अच्छी हवा चाहिए, रोड गड्ढा मुक्त रोड चाहिए, सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए, तो आपको सबको साथ देना पड़ेगा। सरकार के साथ देंगे तभी ये सब होगा। फिल्म स्टार हो या फिर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सबने अपना वोट डाल दिया है। सितारों के अपने सवाल हैं, लेकिन असली मुद्दा आम लोगों का है। ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो चुकी है। बीएमसी चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीएमसी में ठाकरे परिवार का दबदबा कायम रह पाएगा। चुनौती बहुत बड़ी है। विरासत को बचाने के लिए कभी एक दूसरे के दुश्मन रहे ठाकरे बंधुओं को हाथ मिलाना पड़ा। इस बार हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। 3.5 साल की देरी और करीब 9 साल बाद हो रहे इस चुनाव में शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है। पार्टी का एक बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ है, जबकि परिवार उद्धव ठाकरे के साथ। 1996 से 2017 तक बीएमसी में शिवसेना का दबदबा रहा है। इस बार उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच कड़ी टक्कर है। 69 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला है। 97 सीटों पर उद्धव की पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है। 18 सीटों पर शिंदे गुट और एमएनएस आमने सामने है। 35 सीटों पर एमएनएस और बीजेपी का मुकाबला है। 2017 में बीएमसी में शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 82 सीटें हासिल हुई थी। इस बार के चुनाव परिणाम में मुंबई की सबसे बड़ी सियासी शक्ति का फैसला होगा। वैसे इस चुनाव को लेकर भी आरोपों का सिलसिला जारी रहा। विपक्ष ने मतदान में इस्तेमाल की जा रही स्याही पर सवाल उठाए। बहुत सारे जगह ऐसे कि वहाँ से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो, तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये। हालांकि इलेक्शन कमीशन और सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। दावा किया कि विपक्ष की इस चुनाव में बड़ी हार होने वाली। जाहिर है बीएमसी पर जिसका कब्जा होगा, महाराष्ट्र की राजनीति में उसकी किस्मत का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। यही वजह है कि चुनाव में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वोटिंग के बाद अब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।